प्रत्यक्ष ज्योति परात्पर ज्योति ज्योति स्वयं ज्योति आत्म ज्योति शिवोस्म्यम आत्म ज्योति शिवोस्म्यम। तो मेरे सभी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम, जिन्होंने ये मुझे रास्ता दिखाया। हमारा सदगुरुदेव को स्वामी अखंडानंद गुरु जी के चरणों में प्रणाम, परम पूज्य सदैव विभि चौहान गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने माता पिता को प्रणाम, उनको भी बहुत शुक्रिया। खुद को भी प्रणाम, खुद को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बार हम करते हैं उतने बार मुझे खुशी होती है कि हम इतने बार प्रणाम कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग आ रही है बोल के। ऐसे आप लोगों के चरणों में भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाम कि आप लोग इतनी अच्छी से सुन रहे हो और मुझे एक सेवा का मौका दे रहे हो, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज जैसे 27 अप्रैल 2026 में हमारा जो शिविर का छठा दिन है, तो आज जो डिटॉक्स जूस है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का तीसरा फार्मूला। देखो, मैंने पहले दिन भी बताई थी कि अगर आप फार्मूला सही से पुट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप इधर आग में पका भोजन खा रहे हो और खाली एनिमा कर रहे हो और फिर उपवास भी नहीं करे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। थोड़ा बहुत तो आएगा लेकिन स्वस्थ तो नहीं मिलेगा। हल्का सा पेट तो हल्का सा लगेगा एनिमा से, लेकिन जो स्वस्थ, जो आपका जो पूरी तरह से आरोग्य हो जाना है ना, तो वो चीज होने में ये हो जाएगी। तो इसके लिए आपको तीनों को करना पड़ेगा। जैसे पहला आपका हुआ संजीवनी क्रिया पहला, दूसरा उल्लंघन बता दी, तीसरा आपका डिटॉक्स जूस। अच्छा, ये डिटॉक्स जूस का क्या काम है, क्यों लेना पड़ रहा है? बाकी प्राणी सृष्टि में कोई भी डिटॉक्स जूस नहीं लेते हैं और इंसान को क्यों लेना पड़ गया? क्या वजह होगी? हाँ, ये सफाई का जो सफाई, क्यों ना आपका बीमार रोगों का कारण है गंदगी जमा हो गया, तो आपका निवारण क्या होगा? सफाई, उसकी सफाई का जो 3 रास्ता चुने हम, इसमें से पहला हो गया संजीवनी, दूसरा लंघन, उपवास, तीसरा आपका ये डिटॉक्स जूस। तो ये डिटॉक्स जूस क्लींजिंग जूस है। तो ये क्या काम करता है ना, हम ही गलत आहार खाए तो हमको लेना पड़ रहा है। कब तक लेना है? जब तक हमारे अंदर में गंदगी है, जब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए। जब आप स्वस्थ हो गए और डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटॉक्स जूस आपकी गंदगी सफाई करने के लिए आप ले रहे हो। और जब तक स्वस्थ हो गए, तब स्वस्थ हो जाने के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप अपनी पसंद की जूस ले सकते हैं, लेकिन उपवास की उल्लंघन की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप प्राकृतिक आहार पे रह रहे हो। लेकिन आजकल प्राकृतिक आहार भी, मैं पीछे भी बोली थी, इंसान का बनाया हुआ है। मतलब जंगल से ऐसे तो तोड़ के नहीं खा पा रहे हैं ना, सब में स्प्रे सब कुछ पड़ रहा है। तो इसके लिए थोड़ा उपवास अगर रखते हैं, खाली रखते हैं पेट को, पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते हैं, तो वो जो हम लोग पूछते रहते हैं इसमें स्प्रे होती है, इसमें वो होती है, ये होती है, तो वो सब चीजें जो अंदर कभी चली भी जाती होगी तो वो निकल जाती है जब आप ये उपवास रखते हो। बॉडी इतनी काम कर लेता है, इतना इतना डरने वाली बात नहीं, वो उस चीज को निकाल देगा। तभी आप बोलते हैं थोड़ा करते रहने से अच्छा है। लेकिन आपको फिर भी भूख लगती है, ऐसे तो आदत ऐसे बन जाती है भूख नहीं लगती, लेकिन अगर फिर भी लगेगी तो जब स्वस्थ हो गए, जब भूख लगे तब खाना। भूख के पीछे जाना है, असली भूख, वो भूख जिसमें आपको नमक मसाला का भी मतलब ये ना आए, बस जो मिला भूख भूख खाना है तो वो मजे से खा लो, ऐसे उसमें चटनी की भी जरूरत नहीं पड़े, जैसे ऐसा ऐसा भूख होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम को आपको भूख लग रही है तो स्वस्थ होने के बाद ले सकते हो। लेकिन डिटॉक्स जूस कब लोगे, किसको लेना है? जिनका हमारा अंदर में ज्यादा गंदगी है, बीमार है, अस्वस्थ है, तो लेना है। और वो क्या काम करती है ना, जो लोग पूछते हैं छोटी आंत की सफाई कैसे होगा, छोटी आंत की सफाई कैसे होगी, बड़ी आंत का तो एनिमा करे, उपवास करे।
छोटी आंत की सफाई आपका ये डिटॉक्स जूस भी करती है, जो आपकी यहाँ से लेके ये गले का यहाँ से लेकर पूरी सफाई वो कर लेती है। तो इसके लिए आपको ये लेना है। तो ये डिटॉक्स जूस कितने प्रकार का होता है ना, आपका पहला जो होता है पत्ते में आंवला डाल के, जैसे कौन कौन सा पत्ते ना, पालक डाल सकते हो, धनिया डाल सकते हो, पुदीना डाल सकते हो, कड़ी पत्ता और सौंफ की पत्ता जब सर्दियों में मिलती है ना, सौंफ की, थोड़ा मेथी पत्ता डाल सकते हो। लेकिन इसमें नीम पत्ता नहीं डालना, याद रखना है, कड़वा वाला नीम पत्ता नहीं डालते हैं डिटॉक्स जूस में। कड़वा नीम पत्ता बिल्कुल भी नहीं डालना है। मीठा नीम पत्ता डाल सकते हो, कड़ी पत्ता, हाँ इसमें। तो आप ये सब पत्ते डालना है। और बाकी बेल पत्ता, तुलसी पत्ता हो गया, या आपकी सहजन की पत्ती, बाकी पीपल का पत्ता, फल की पत्ते डाल, नींबू की पत्ते, ये सब डाल सकते हैं। लेकिन चीकू की पत्ते में दूध निकलती है, वो नहीं डालना है। जिसके जो पत्ते तोड़ने में दूध निकलती है वो नहीं निकलता है, लेकिन वो चल रहती है, उसका कुछ नहीं होता, ऐसे देखा गया है इसका। जो मतलब पशु खाते हैं ना जो पत्ते, सब डाल सकते हैं ऐसे। तो ये भरसीम होती है ना जो पशु को खिलाते हैं, वो भी डालते हैं। सुरेश जी बहुत उसका जूस पिए हैं, बता रहे थे जब वो कैंसर पे थे। तो ये सब पत्ते डाल के, गेहूं का ज्वारा, हाँ इसमें नहीं मिलाना, उसको अलग सा ले सकते हैं। तो इसमें आप 4 आंवला, एक जन को जो बड़ा साइज का 4 आंवला है वो पड़ेगी। ये आंवला सफाई करेगा, आपकी सफाई कारक आंवला है। ये पत्ते क्या करेगा, पत्ते आपको पोषण देगा। पोषण के लिए ये पत्ते डालते हैं आंवला के साथ। साथ में कोई खीरा डालते हैं, कोई लौकी डालते हैं, कोई सफेद पेठा थोड़ा डाल देते हैं, है ना, पीसने में आराम हो जाती है। तो ये सभी चीजें इकट्ठे मिला सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर 3-4 पत्ते मिलाओगे तो अच्छा, ज्यादा पत्ते मिलाने से बॉडी का सबको अलग अलग रस निकालना पड़ेगा ना उसको ये करने में। तो ज्यादा पत्ते ना मिलाओ, जैसे 4 पत्ते बहुत है हो जाती है। जैसे हमारा इधर भी तो 4 ही पत्ते डालते हैं ऐसे, कड़ी पत्ता, पालक, धनिया, पुदीना ही डाल रहे हैं इसमें, है ना, सौंफ मिलने से सौंफ डालते थे, है ना। तो ऐसे पत्ते डालो और अदरक नींबू पड़ेगी, पीस के निचोड़ के ये जूस, पहला वाला जूस जो लंघन खोलने का, ये ले सकते हैं पहला। दूसरा क्या है, दूसरा आपका ये है, अगर आपका आंवला नहीं मिला, लोग पूछते हैं आंवला नहीं मिलने से आंवला का पाउडर, वो जो पतंजलि का, रामदेव बाबा का वो रस डाल सकते हैं क्या, वो सब कुछ भी नहीं डालना है। आपको ओरिजिनल सीजनल रिजल्ट लेना है। उसमें मतलब सूखी चीज होती है ना, और वो इतनी ना लो तो बहुत फायदा है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप कोई डिटॉक्स पाउडर भी ना लो। आज एनएस वाले ने बहुत बेचते हैं ना, डिटॉक्स पाउडर बेचते हैं। तो वो पाउडर आपको, पाउडर क्या करेगा, जो लाइट चीज करेगा वो पाउडर क्या करेगी, लेकिन पाउडर ले जाते हैं लोग। तो पाउडर का यूज ना करें, और जितना हो सके मतलब लाइट फूड, लाइट ये करें, है ना। आंवला और नींबू इकट्ठे डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं। तो आप दूसरा ये है, जैसे आंवला नहीं मिला तो आपको वो जो सहजन की पत्ता सफाई करती है, अगर आपके पास वो मोरंगा बोलते हैं, ड्रमस्टिक की पत्ते जो बोलते हैं, उसको आप मात्रा ज्यादा रहेगी, बाकी मात्रा उससे आधा रहेगा। बाकी पत्ते, खाली वो पत्ते का जूस नहीं पी पाओगे आप, इसीलिए इस पत्ते के साथ दूसरे पत्ते भी मिलाना है आपको। जिनको कैंसर है उनको बहुत ज़्यादा काम करता है ये, जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए भी, चाहे लो है चाहे हाई है, ये पत्ता बहुत बढ़िया, बहुत काम करता है। तो ये पत्ता ज़्यादा, दूसरी पत्ता कम डाल के, फिर ऐसे लौकी या वो सफ़ेद पेठा या खीरा कुछ डाल के, तीनों में से कोई एक डालना है, डाल के अदरक नींबू डाल के पीस के निचोड़ के आप ये कर सकते हो।
जूस ले सकते हो। इसमें ना वो नहीं हुआ, कट नहीं हुआ। तो वो पत्ता यही सहजन की पत्ते सफाई करेगी। तो ये यही करके दो ये ले सकते हो। सोचो सहजन की पत्ती नहीं मिला, फिर आप सफेद पेठा मिल रहा है तो सफेद पेठा ले सकते हो। प्लेन लो, बीज निकाल दो, मोटा है छिलका तो निकाल दो, नरम है तो पत्ते समेत छिलके समेत भी जूस निकल जाती है। तो आप उसका जूस निकालो। प्लेन सफेद पेठा, प्लेन प्लेन वाला ज्यादा काम करता है। लेकिन कोई कोई नहीं पी पाते हो तो थोड़ा पुदीना डालोगे, थोड़ा अदरक डालोगे, और क्या डालोगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो ये सफेद पेठा हो गया। चौथा हो गया आपका जो देसी टमाटर, उसमें भी अदरक, नींबू और पुदीना और टमाटर, थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के वो ले सकते हैं। फिर आपका जो फली होता है ना, जो सहजन की फली, कोई कोई उसको पूछते हैं डाल सकते हैं क्या, लेकिन पत्ते नहीं मिल रहा है तो थोड़ा मात्रा में, इतनी सी मात्रा पड़ेगी। वो ज्यादा मात्रा में बहुत तो लूज मोशन हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा, इतनी मात्रा, कितना, ये जो मैं दिखाई इतनी मात्रा पड़ेगी। काट के पहले भिगो देना है और पानी समेत डालना है। इसको पहले 3-4 घंटा भिगाना पड़ेगा उसको। पत्ते नहीं है तो, हाँ, पत्ते नहीं है तो इसको पीस के निचोड़ के ले सकते हो। बाकी क्या है, बाकी आपका जिनको हाई कॉन्स्टिपेशन है वो छिलके समेत अनार, जो अनार होती है उसका ऊपर की मुंडी, नीचे की मुंडी काट दो और पूरी बाकी सब कुछ काट के उसमें डाल दो। अंदर का छिलका, पर्दा जो सफेद वाला होता है वो भी, सबको डाल के थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ दो। और वो एक ही अनार बहुत होता है, इतनी सी निकलेगी। और जिनके पेट जैसे साफ नहीं हो रहा है, जैसे लग रहा है, फीलिंग होती है ना, और गंदगी नहीं निकल रहा है लगता है, तो इसमें कॉन्स्टिपेशन हाई है, उन्होंने ये जूस ले सकते हैं। लेकिन इनको लगातार 7-8 दिन नहीं लेना है, उसको लगातार 7-8 दिन नहीं लेना है। आपको 3 दिन ले सकते हो लगातार, फिर चेंज कर देना, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो स्ट्रॉन्ग वाला होता है, तो रेगुलर नहीं लेना है इसको। बाकी चीज को तो रेगुलर ले सकते हो, इसको छोड़ छोड़ के लेना है ताकि आपकी सफाई हो जाए, अगर लगती है ऐसे गंदगी रुक रहा है तो इस तरीके का डिटॉक्स जूस है। और आप इसमें से कोई एक लेना है, रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल लेना है। और जब आपकी मतलब जब तक यह है बीमार स्वस्थ लगती है तब तक लेना है। जब स्वस्थ हो गए तब आप इसको छोड़ सकते हो। कभी कभी इच्छा होने से ले भी सकते हो, ये कोई नुकसान नहीं करता है, ठीक है। तो क्या बोले, क्या पूछ रहे, कुछ पूछ रहे थे? खाना खाएंगे माँ जी, उसके बाद हम ले सकते हैं जो खाना कुछ नहीं खाना है। खाना आपका क्या है, खाली पेट बोली मैंने। नहीं, वो जैसे कह रहे हैं ना, रोग मुक्त होने के बाद में, रोग मुक्त होने के बाद खाना थोड़ी खाना है। खाना में क्या है, खाना उल्टा तो उसको क्या है, ना खा। फिर क्यों खा रहे हो? खाने का तो चक्कर है। अच्छा देखो, सवेरे से शाम तक आपको, देखो सवेरे से शाम तक छोड़े, उसमें आपको रिजल्ट आया। जो आदमी पका वाला भोजन छोड़ के आपको आराम आया, उसको फिर कैसे खाने को मन हो रहा है? ये क्रेविंग है अंदर में, हमारा दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बस वो घुस के बैठ गया है। तो जो सफाई करेगा ना, पहले 40 दिन का संकल्प करो, फिर और थोड़ा आगे बढ़ो, ऐसे 90 दिन तक ले जाओ इसको। और बीच में उपवास का भी ध्यान रखो। जब सफाई हो जाएगी थोड़ा क्रेविंग कम होगा।
कौन करता है जिसको जन्म क्या ये लगता है कि मरने जीने की सवाल है, बस वही कर लेता है। लेकिन आपको तो कम से कम इतना दिन करोगे तो कुछ अनुभव में आएगा ना, अनुभव में आएगा तो आपको पता लगेगा, आपको गिल्ट फील होगी जब आप खाओगे, अरे मेरा तो बहुत अच्छा हुआ था, अब तो मेरे को ऐसे लग रहा है, ऐसे पता लगेगा। तो पता लगने तक तो करो कम से कम। हम तो यहाँ से उतरे कि नहीं खा लेते हैं, वो गाड़ी में बस बैठने से पहले। तो इतनी तो करें कि यहाँ मेहनत करके आए हो तो थोड़ा दिन देखना तो है ना कि करे करके माइंड मत घुमाओ, थोड़ा जो सीख रहे हो उसको करके देखो, ताकि आपका आपका मेरे अनुभव बता पा रही हूँ, आपका भी अनुभव बताओगे ना फिर लोगों को। ठीक है, तो यही था डिटॉक्स जूस। तो प्रभु जी को प्रार्थना करेंगे सबको एक हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये तब से बस सुमिरन का रास्ता दिखाने के लिए। प्रभु जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, थैंक यू।